हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे फिजिक्स के इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में व्हाट इज क्रिटिकल एंगल एंड व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोनों के बारे में स्टडी किए। उसमें हमने देखा व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन become 90 degree then angle of incident is called critical angle। जब रिफ्लेक्शन एंगल 90 डिग्री बनता है तब जो इंसिडेंट एंगल होता है उस इंसिडेंट एंगल को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। तो ये जो हमारा टॉपिक है क्रिटिकल एंगल और न्यू के बीच का रिलेशन हमको निकालना है, समझना है। यहाँ पे यहाँ से ये हमने जो लास्ट वीडियो लेक्चर में डायग्राम ड्रॉ किया था वही डायग्राम हम फिर से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। उस डायग्राम में हमने यहाँ पे डेंसर मीडियम लिया था और ये जो था वो रेयर मीडियम था। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब रेज डेंसर टू रेयर मीडियम में पास होगा तब हमको मिलेगा। यहां से हमने एक रेस इंसिडेंट की, ये रेस हमको यहां पे मिला। हमने दूसरी रेस इंसिडेंट की, इसका इंसिडेंट एंगल इतना हुआ। तब हमने देखा कि ये जो रेस है रिफ्लेक्ट होके यहां पे मिली, तब ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। जब रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री होता है तब ये जो इंसिडेंट एंगल था, ये जो इंसिडेंट एंगल था यहाँ पे, ये जो इंसिडेंट एंगल है उसको ही हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। व्हेन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम 90 डिग्री देन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तब वो क्रिटिकल एंगल होगा। अब क्या होगा? जैसे हम क्रिटिकल एंगल से थोड़ा वैल्यू इंक्रीज करेंगे, ये वैल्यू हमने थोड़ी इंक्रीज कर दी तो ए रेज इस डायरेक्शन में आ जाएगी। और ए क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ए क्या है? रिफ्लेक्शन। ए क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हमको इन दोनों का रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन निकालने के लिए यहां पे देखना और समझना। यहां पे आप में से कोई मुझे बताएगा कि इसमें रिफ्रैक्शन कौन कर रहा है? कौन सा मीडियम रिफ्रैक्शन बता रहा है? यस, कौन सा मीडियम? रेयर मीडियम। हमने क्या बताया था? जो मीडियम लाइट रेज को बेंड करेगा टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कोई भी तरह, उसका रिफ्रैक्शन बोला जाएगा। तो रेज किस मीडियम से जा रही है? डेंसर में से। कहां पे जाके बेंड हो रही है? रेयर मीडियम। तो रिफ्रैक्शन किसका? रेयर का। तो यहां पे याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम इज इक्वल टू साइन आई इंसिडेंट एंगल, और ये जो एंगल बन रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन एंगल अपॉन साइन आर। ऐसा समझो। ओके, अब इसके बाद यहां पे देखना, जब साइन आर मींस रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तब जो इंसिडेंट एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। तो ये जब 90 डिग्री होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम with respect to denser medium is equal to sin c। इसको क्रिटिकल एंगल कब बोलेंगे? जब ये 90 डिग्री होगा तब। तो ये क्या हो गया? sin 90 डिग्री। ओके, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम sin c, व्हाट इज sin 90? 1। What is sin 90? 1।
एक इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेयर मीडियम का, हमको किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, डेंसर मीडियम का। तो मैं इसको पलट देता हूं, इसको अल्टरनेट कर देता हूं। तो मैं यहां पे नोट करता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन सी, ये हो गया, और ये आपका इक्वेशन आएगा समझ में। ओके, इसको और एक तरह से हम यहां पे डिवाइड करते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, इसमें समझना, मैं यहां पे नोट करता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इसको कैसे नोट करते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, ओके, इज इक्वल टू साइन सी और यहां पे साइन 90 डिग्री। ये जब 90 डिग्री होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। मान लो यहां पे कि रेयर मीडियम हम यहां पे एयर को ले लेते हैं और डेंसर मीडियम को हम ग्लास, डेंसर मीडियम की जगह पे हम ग्लास लेते हैं, कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम यहां पे नोट करते हैं रेयर मीडियम हमने क्या लिया एयर और डेंसर मीडियम हमने क्या लिया ग्लास। ओके, हम यहां पे नोट करते हैं रेयर मीडियम की जगह पे हमने लिया एयर और यहां पे ग्लास। साइन सी और साइन 90 1 हो गया। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू 1, तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू 1, यहां पे 1 रख देंगे, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू साइन सी अपॉन 1। अगर इसको अल्टरनेट कर देंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। ओके, इसमें यहां से आपको एक रिलेशन मिलता है, फ्रेंड्स हमको यहां पे एक रिलेशन मिल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। व्हाट इज सी, क्रिटिकल एंगल। यहां से आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन समझ में आएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मींस इसका वैल्यू इंक्रीज करने से इसका वैल्यू डिक्रीज होगा और इसका वैल्यू इंक्रीज करने से इसका वैल्यू डिक्रीज होगा। अब यहाँ पे ये जो आपको टेबल दिख रहा है, उस टेबल में एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और एक क्रिटिकल एंगल है। हमने यहाँ पे थोड़े बहुत ट्रांसपेरेंट मीडियम लिए हैं, वाटर, ग्लास। ग्लास में दो टाइप्स होते हैं, क्राउन ग्लास और फ्लेट ग्लास। व्हाट इज क्राउन ग्लास एंड व्हाट इज फ्लेट ग्लास we will discuss about in next lecture, but these two types of glass. डायमंड, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33, ये आप देख रहे हो, और डायमंड का सबसे ज्यादा है 2.42। यहाँ पे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसका क्रिटिकल एंगल सबसे कम होना चाहिए, तो आपको दिखाई दे रहा है 24.41 डिग्री, मतलब बहुत कम है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है तो इसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा होना चाहिए, किसका, वाटर का, तो 48.75 डिग्री सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पे एक बात आपको यहाँ पे समझनी है, मान लो कि ये हमने यहाँ पे नोट किया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने लिया 1.33 और इसका मैंने लिया 2.42, यहाँ पे मतलब आपको दिख रहा है कि 1.33
वाटर का है और 2.42 डायमंड का है। अब मैंने यहां से एक रेस को इंसिडेंट किया और वो यहां के जाके 90 डिग्री एंगल बना दिया, ये 90 डिग्री बन गया है। तो ये जो एंगल है उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम 90 डिग्री, देन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अब आप में से कोई मुझे बताएगा कि इसका जो इंसिडेंट एंगल है वो मुझे इससे कम देना पड़ेगा या ज्यादा देना पड़ेगा, तब जाके ये 90 डिग्री बनेगा? सोच के बताइए। आपके पास टेबल है, इसमें मुझे जो इंसिडेंट एंगल देना है वो इससे कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, तब जाके ये 90 डिग्री बनेगा, बेंड होगा। तो यहां पे देखिए 2.42 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो इसका क्रिटिकल एंगल क्या होना चाहिए? कम। तो यहां पे ये जो हम एंगल बनाएंगे इतना सारा है, ये इसका क्रिटिकल एंगल है, तो यहां पे जाके ये 90 डिग्री बन गया। यहां से आपको एक पॉइंट अच्छे से याद रखना है। कौन सा पॉइंट? समझना, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम की बेंड करने की जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो सबसे ज्यादा है। मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो वो मीडियम जल्दी से रेज को बेंड कर सकता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम तो जल्दी से बेंड नहीं करेगा। यहां पे देखिए, यहां पे आपने 1.33 मींस आपने 48 डिग्री क्रिटिकल एंगल बनाया, तब जाके 90 डिग्री बना। यहां पे आपने कितना बनाया? 24 डिग्री, ये बेंड हो गया। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट आपको समझना है। और एक एग्जांपल समझना, यहां पे एक ग्लास है और ये डायमंड है। अब हम दोनों में 90 रेस इंसिडेंट कर रहे हैं। कितने रेस? 90 रेस। हर रेस को हम 1 डिग्री पे इंसिडेंट करते हैं। हमने यहां पे ए रेस इंसिडेंट किया, यहां पे गया, ए रेस इंसिडेंट किया, तो ये 90 डिग्री बन गया, 90 डिग्री। तो ये जो इंसिडेंट एंगल बना उसको हमने क्रिटिकल एंगल बोल दिया। अब हमने दोनों में कितने रेस इंसिडेंट करने हैं? 90। इसमें भी कितने? 90। इसमें 90 डिग्री कब बनेगा? मतलब इसमें जब 90 डिग्री बनेगा तब ये एंगल क्या होगा? क्रिटिकल एंगल। तो ग्लास में हम क्राउन ग्लास लेते हैं, तो इसका क्रिटिकल एंगल कितना है? 41.90 डिग्री। तो हम 42 डिग्री ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 42 डिग्री। जब ये 42 डिग्री हुआ तब ये 90 डिग्री बन गया। कितना बना? 90 डिग्री। हमने क्या बोला कि हम हर 1 डिग्री पे एक रेस को इंसिडेंट करते हैं, तो जब 42 रेस इंसिडेंट करेंगे तब 42 डिग्री होगा। यहां पे डायमंड का क्रिटिकल एंगल कितना है? 24.41 मींस हम 25 ले लेते हैं। जब ये 25 होगा, कितना होगा? 25 ये क्रिटिकल एंगल, तब जाके ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, अब आपको यहाँ पे अच्छे समझना है कि व्हाट इज क्रिटिकल एंगल एंड व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपको पता है कि जब तक यहाँ पे क्रिटिकल एंगल नहीं मिलता तब तक ये सारे रेस यहां से पास हो जाएंगे। मतलब यहां से कितने रेस पास हो गए? 42 क्रिटिकल एंगल मिला, तो 42 तो यहां से पास हो गए। अब जैसे आप 42 से 1 डिग्री इंक्रीज करते हो 43, ये आपने किया 43, तो ये रेस कहां पे आएगा? यहां। और ये क्या हो गया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें आपने 1 डिग्री ऐड किया, 26 किया, अब ये रेस यहां पे आ गए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, 90 में से
42 यहाँ पे चले गए, यहाँ पे कितने आएंगे 48, यहाँ पे हमने लिखिए 48, यहाँ पे 48 आ गए, 42 यहाँ पे चले गए, 25, तो यहाँ पे कितने आएंगे 65, और यहाँ पे कितने चले गए 20, हो गए 90। ओके, किसमें ज्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ? यस, किसमें? डायमंड। इसलिए डायमंड चमकता है, ग्लिटर करता है। डायमंड ग्लिटरिंग करता हुआ क्यों दिखता है, क्यों चमकता है? तो उसका रीजन क्या है? डायमंड में रीजन क्या होता है? इट्स क्रिटिकल एंगल इज स्मॉल एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर। फर्स्ट एक रीजन है। सेकेंड रीजन क्या है? डायमंड का जो कटिंग है, वो डायमंड में कटिंग कुछ इस तरह से किया जाता है, अलग अलग शेप में। जब यहां से रेस को इंसिडेंट करते हैं तो ए नॉर्मल, ए एंगल इतना हम सेट करते हैं, कितना? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ए ऑटोमेटिकली यहां पे आ गया। अब ए एंगल ऑटोमेटिकली क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, तो ए रेज यहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा, यहां पे, ऐसे ए रेस क्या हो गया? ट्रैप हो गया। क्या हो गया? ट्रैप। उसके अंदर ट्रैप हो जाता है, उसके अंदर ही वो ऐसे 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 चलता रहता है, वो बाहर नहीं निकल पाता। तो आपने कभी कोई मूवी में देखा होगा कि जब वो डायमंड को रखते हैं तो डायमंड हमको ऐसे चमकता हुआ दिखता है, उसके अंदर जैसे रेस चलते हैं ऐसे दिखता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो लाइट एंटर करती है वो ट्रैप होती है, और वो लाइट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा डिग्री पे हम उसको सेट करते हैं तो वो अंदर ही अंदर ऐसे घूमती रहती है। तो याद रखना कि डायमंड चमकता है, ग्लिटरिंग करता है, उसका रीजन क्या है? स्मॉल एंड लार्ज। तो आपको ये जो पूरा टॉपिक है उस टॉपिक को अच्छे से समझना है, आपकी नोटबुक में उसको अच्छे से नोट करना है। एग्जाम में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी आएगा या क्रिटिकल एंगल भी आएगा और उसका रिलेशन, तो ये आपको ए मेथड भी आप नोट कर सकते हो, ए मेथड भी नोट कर सकते हो, पर जो टेबल है वो भी आपको याद रखना है। और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाई डायमंड इज ग्लिटर्ड, तो उसका रीजन आपको यहाँ से नोट